जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गाँव की बेटी योजना के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अगर हमें गाँव की बेटी योजना का फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के लिए हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमें फॉर्म भरने के लिए हमारे पास में होना चाहिए। तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, मैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपको समझाऊँगा भी और साथ ही मैं बताऊँगा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है हमारा समग्र आईडी। अगर हमारे पास में समग्र आईडी नहीं होगी, तो आप फॉर्म भरना तो दूर की बात है, आप इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ना, यानी कि अगर हम कहीं कहीं पे हम चल रहे हैं और उस मंजिल तक जाने की जो पहला कदम होता है, पहली सीढ़ी होती है ना, वही हमारी समग्र आईडी होती है। जब तक हम समग्र आईडी फिल नहीं करेंगे और समग्र आईडी का डेटा हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाएँगे। तो हमारे पास समग्र आईडी होनी चाहिए और एक बात ध्यान रखना कि हमारा समग्र आईडी की केवाईसी होनी चाहिए। केवाईसी का मतलब क्या है कि इसमें हमारा आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, साथ ही हमारा मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो हमारा बैंक अकाउंट में भी लिंक हो, हमारा आधार कार्ड में भी लिंक हो। जिससे क्या है हमारा जो पैसा आएगा ना, वो पैसा आने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो समग्र आईडी हमारे पास में होनी चाहिए। जो 9 नंबर की होती है ना, हमारी एक तो फैमिली आईडी हो गई, ठीक है? और एक हमारी समग्र आईडी हो गई। तो वही हमारी जो फैमिली आईडी में 9 नंबर की हमारी समग्र आईडी होती है ना, वही हमारी समग्र आईडी है, उसी की केवाईसी भी होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद में हमारे पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अभी 10वीं की मार्कशीट का यूज़ कहाँ पर होता है? जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन में जो भी नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करेंगे, वो 10वीं की मार्कशीट में से ही यूज़ करेंगे। 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और 12वीं की मार्कशीट हमें कहाँ पर लगानी पड़ेगी, कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो जब हम अपना फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद में, लॉगिन आईडी, पासवर्ड आने के बाद में, जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर 12वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी होती है। इसकी फोटोकॉपी अपलोड करनी होती है। ये हम कहीं से स्कैन करके हमें अपलोड करना होता है, जो कि 100 केबी से कम की साइज़ में हमें अपलोड करनी होती है। इसके बाद हमें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आधार कार्ड की हमें फॉर्म में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपने पास आधार कार्ड रखना, ठीक है? ना तो रजिस्ट्रेशन में ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते टाइम। लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में जो एड्रेस फ़िल करेंगे, उस टाइम पर हमें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो आधार कार्ड में जो एड्रेस डला है, वही हम एड्रेस फ़िल कर सकते हैं। अगर आप अलग एड्रेस डालना चाहते हैं, तो अलग एड्रेस भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ईमेल आईडी हमारे पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, उस टाइम पर हमें ईमेल आईडी फ़िल करना पड़ता है और ईमेल आईडी फ़िल करना कंपल्सरी है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है? और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की कहाँ पर आवश्यकता पड़ती है? जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उस टाइम पर हमें आवश्यकता पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमें फ़िल करना पड़ता है। अब मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर कोशिश करना कि हम वही मोबाइल नंबर फ़िल करें, जो हमारा समग्र आईडी से लिंक हो, जो हमारा आधार कार्ड से लिंक हो और जो हमारा बैंक पासबुक से लिंक हो। कोशिश करना वही नंबर फ़िल करें। अगर आपके पास दूसरा नंबर है, वो नंबर नहीं है, तो फिर आप दूसरा नंबर फ़िल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना आप इन्हीं सभी चीज़ों से जो लिंक नंबर है वही फ़िल करना है, ठीक है? जिससे हमें कोई परेशानी नहीं हो चाहिए हमारा, ठीक है? हमारा पासबुक भी होना चाहिए। हमारा जो फ़ोटो है 90 दिन से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? पासबुक यानी कि हमारी जो बैंक अकाउंट होता है, हमारा उस बैंक अकाउंट की हमारे पास एक पासबुक होनी चाहिए। क्योंकि ये पासबुक है ना, हमारी फॉर्म भरते टाइम पर सबमिट होती है स्कैन करके। फ़ोटो भी हमें सबमिट करना पड़ता है। इसके बाद में हमारे पास में गाँव की बेटी का एक सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? गाँव की बेटी का सर्टिफ़िकेट होता है एक, वो भी हमारे पास होना चाहिए। अब एक गाँव की बेटी का सर्टिफ़िकेट कहाँ से बनता है? तो इसको आपको जनपद पंचायत, आपकी जो जनपद पंचायत है आपके यहाँ पर, वो जनपद पंचायत के सीईओ के साइन होते हैं, वहाँ से बनता है। इसके लिए आपको एमपी ऑनलाइन की जॉब से एक फॉर्म है वो लेना होता है, जो कि 5 पेज का एक फॉर्म होता है, वो लेना होता है, उसको फिल करना होता है, ठीक है? मैं आपको पीडीएफ बता देता हूँ कि कौन-सा फॉर्म होता है वो। तो दोस्तों ये पीडीएफ है, ये 5 पेज की पीडीएफ होती है, जैसा कि देख पा रहे हैं प्रपत्र 1, आपको इसको पूरा फिल करना पड़ेगा, ठीक है? इसको कैसे फिल करना है वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? जैसे कि प्रपत्र 2 हो गया, इसके बाद प्रपत्र 3 हो गया, इसके बाद प्रपत्र 4 हो गया और इसके बाद प्रपत्र 5 हो गया, ठीक है?
अब यहाँ पर मैं बताऊं, जो हमें फॉर्म में जो पेज अपलोड करना है ना, जो जनपद पंचायत गांव की बेटी का प्रमाण पत्र होता है, पीडीएफ तो आपको 5 पेज की डाउनलोड करनी है पूरी की पूरी, और एक पूरी पीडीएफ प्रिंट करके आपको फिल करनी है और सबमिट भी करनी है। कहाँ पर? जनपद पंचायत की सीओ में। लेकिन जहां पर जो जनपद पंचायत का सीओ के साइन हो जाएंगे, जैसे कि ये पारे प्रपत्र 4, और ये प्रपत्र 4 है ना, चयनित गांव की बेटी का प्रमाण पत्र यही हमारा फॉर्म में सबमिट होता है। इसको आपको फिल करना है, और जैसा कि देख पा रहे हैं नीचे नीचे यहाँ पर जनपद पंचायत के सीईओ के साइन होते हैं, और इसी को हमें फॉर्म में सबमिट करना है। पूरे 5 पेज की पीडीएफ सबमिट नहीं करनी है, केवल एक ही पेज सबमिट करना है, जो कि प्रपत्र 4 के नाम से गांव की बेटी का प्रमाण पत्र होता है। इसी को हमें सबमिट करना होता है। तो आप इस सभी डॉक्यूमेंट अपने पास में तैयार रखना। इसके अलावा और कोई से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन सब डॉक्यूमेंट से आपके जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आपको इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको सारे बता दिए। तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।